हैबिट्स बाय चार्ल्स डहिग। जानिए किस तरह से और क्यों हमारी आदतें बनती हैं। पहला सबक, हमारी आदतें 3 स्टेप्स में बनती हैं। इससे पहले हम देखें कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं। आइए देखें कि हमारी आदतें क्यों बनती हैं। इसका आसान सा जवाब है कि हमारा दिमाग थोड़ा सा आलसी होता है। वो हमेशा अपनी एनर्जी और समय बचाना चाहता है, इसलिए किसी काम को बार बार करने पर हमें उसकी आदत पड़ जाती है और हम उस काम को आसानी से कम समय में कर पाते हैं। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हम एक दिन में जो भी काम करते हैं उसका 40% काम करने की हमें आदत रहती है। इससे हमारा बहुत सारा समय और एनर्जी बच जाती है, जिससे हमारे दिमाग को आराम मिलता है। अब आइए देखें कि आदतें कैसे बनती हैं। आदतें 3 स्टेप्स में बनती हैं। क्यों, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यों वो बाहरी चीजें होती हैं जो हमें किसी काम को करने पर मजबूर करती हैं। जैसे कि आप अपना निकला हुआ पेट देखते हैं जो आपको मजबूर करता है कि आप उसे अंदर करने के लिए कुछ करें। रूटीन वो काम होते हैं जो हम करते हैं। जैसे जब आपने अपना निकला हुआ पेट देखा तो आपने अपना खाना कम कर दिया या कसरत करने चले गए। रिवॉर्ड, हर काम के अपने नतीजे होते हैं। जैसे जब आपने कम खाना शुरू कर दिया तो आपका पेट थोड़ा थोड़ा कर अंदर जाने लगा। आदतें बनाने में सबसे बड़ा भाग रिवॉर्ड का होता है। जब भी आपको किसी काम के लिए मनचाहा रिवॉर्ड मिलता है तो आप उस काम को बार बार करने लगते हैं। जैसे जब सिगरेट पीने पर आपकी बेचैनी कम हो गई और आपको अच्छा लगने लगा तो आप बार बार सिगरेट पीने लगते हैं और इस तरह ये आपकी आदत बन जाती है। अब आइए देखें कि आदतों को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आदतें बनाने का काम हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा करता है। इस हिस्से का नाम है बॉसल गैंग्लिया। दिमाग के दूसरे हिस्सों के प्रभाव से आजाद होता है। इसका मतलब ये है कि अगर बॉसल गैंग्लिया को छोड़कर आपका पूरा दिमाग खराब हो जाए तो भी ये आराम से काम कर सकता है। इसके पूरी तरह से आजाद होने की वजह से ही आप इस पर जल्दी काबू नहीं पा सकते। हालांकि इस पर दूसरे तरीकों से काबू पाना संभव है। दूसरा सबक, रिवॉर्ड न मिलने पर हमें उस रिवॉर्ड की तलब होने लगती है। जब रूटीन के बाद हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन जब हम अपनी आदतों को छोड़ देते हैं तो हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता और हमारे दिमाग को उस रिवॉर्ड की तलब होने लगती है, जिसकी वजह से हमें फिर से अपनी उस आदत को दोहराने का मन करने लगता है। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत हो और आप एक दिन फैसला करें कि आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि सिगरेट ना पीने पर आपको उसकी तलब होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिगरेट पीने पर आपकी बेचैनी कम होती है या फिर आपको अच्छा लगता है। अब क्योंकि आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है इसलिए आपका दिमाग आपसे वो काम करवाना चाहता है। जानवरों पर किए गए एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि रिवॉर्ड मिलने से पहले ही हमारा दिमाग रिवॉर्ड के बारे में सोचने लगता है और रिवॉर्ड ना मिलने पर हमारी बेचैनी बढ़ जाती है या हमें गुस्सा आने लगता है। ये बात अच्छी और बुरी दोनों ही आदतों पर लागू होती है। मान लीजिए आपको खाना खाने के बाद फ्लॉस करने की आदत है। अगर आप एक बार फ्लॉस ना करें तो आपको बार बार लगेगा कि आपके दांत में कुछ फंसा हुआ है और आपको फ्लॉस करने का मन करेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी इन्हीं आदतों का फायदा उठाती हैं। वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिनसे आपको रिवॉर्ड मिलता है और फिर आप उस प्रोडक्ट को अपनी आदत बना लेते हैं। जैसे फेसबुक पर ज्यादा लाइक मिलने पर आपको खुशी होती है, धीरे धीरे आपको फेसबुक की आदत पड़ जाती है। तीसरा सबक, आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि किसी भी आदत को छोड़ना इतना मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को उस आदत से मिलने वाले रिवॉर्ड की तलब होने लगती है। इसलिए किसी बुरी आदत से छुटकारा पाने का आसान सा तरीका है कि आप अपनी उस तलब को किसी दूसरी तरह से शांत करें। जैसे कि अगर आपको शराब पीने की आदत है तो आप खुद से सवाल पूछिए कि आप शराब क्यों पीते हैं। क्या आपको बेचैनी होती है? क्या आप अपने तनाव को कम करने के लिए शराब पीते हैं? क्या आपका ब्रेकअप हुआ है? क्या आपको कोई चीज परेशान कर रही है? आपको जिस भी वजह से शराब की जरूरत महसूस होती हो, आप बस उस वजह को शांत करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लीजिए। जैसे अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है तो आप अपने किसी अच्छे दोस्तों से बातें कीजिए। इससे आपकी उलझन कम हो जाएगी और आपको शराब की तलब नहीं होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप उस आदत से छुटकारा पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन आदतों के छूटने के बाद भी हमें कुछ दिन बाद उस काम को करने का मन करता है। जैसे कि अगर आपका खास दोस्त जिससे आप बातें किया करते थे वो अब आपके संपर्क में नहीं है या फिर आपका उससे झगड़ा हो गया तो आपको फिर से शराब पीने की आदत पड़ सकती है। अक्सर ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऐसे हालात में आपको लगने लगता है कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं, तो आप शराब को ही अपना साथी बना लेते हैं और फिर से शराब पीने लगते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करें? ऐसे हालात में आपको ये भरोसा करना होगा कि आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ है और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। अगर आप धार्मिक बन जाएं, ध्यान करें और भगवान पर भरोसा करें तो आपको हर हालत से लड़ने की ताकत मिलेगी। चौथा सबक, आप अपनी आदतों को धीरे धीरे करके बदलें।
आप अपनी आदतों को तुरंत नहीं बदल सकते। अगर आप कोशिश भी करते हैं तो आदत ना बदल पाने पर आप हारा हुआ महसूस करेंगे और जल्दी ही हार जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा करके बदलें। जब पॉल ओनील अल्कोआ एल्युमिनियम कंपनी के सीईओ बने तो उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि वे पहले इंडस्ट्री की साफ सफाई पर ध्यान दें और सबके लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करें। अल्कोआ कंपनी पहले से ही नुकसान में चल रही थी। ऐसे में जब पॉल नए सीईओ बने तो सबको लगा कि कंपनी को फायदे की तरफ ले जाने के बारे में कुछ सोचेंगे, लेकिन उन्होंने सारी बातों को बगल में रखकर पहले सुरक्षित वातावरण पर ध्यान दिया। इससे इन्वेस्टर्स थोड़े नाराज हुए। सबको लगा कि अब अल्कोआ कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्कोआ ने अगले ही साल 5 गुना ज्यादा फायदा कमाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आदतें सुधरने की वजह से वहाँ के लोगों की सोच भी सुधरी। अब वहाँ के मैनेजर्स और कर्मचारी कुछ ऐसे उपायों के बारे में सोचने लगे जिससे वे एक सेफ तरीके से एल्युमिनियम की चीजें बना सकें। इसका फायदा ये हुआ कि कंपनी धीरे धीरे फायदे की तरफ बढ़ने लगी। इसी तरह से अगर आप अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देंगे तो आपको एक दिन बड़े बड़े फायदे जरूर होंगे। अगर आप मोटे हैं और आपको वजन कम करना है तो आप पूरी तरह से डाइट पर जाने और कसरत शुरू करने के बारे में मत सोचिए। आप धीरे धीरे ही अपनी खाने की आदतों को सुधारिए। आप एक दिन फर्क महसूस करेंगे। 5वां सबक, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप कोई भी आदत अपना या छोड़ सकते हैं। अगर आप वाकई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की आदत बनाइए। एक मजबूत इच्छा शक्ति से आप किसी भी समस्या से लड़कर उस पर जीत हासिल कर सकते हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी कभी आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर लेते हो, जबकि कभी कभी वही काम आपको बोझ लगने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस दिन आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। आपकी इच्छा शक्ति भी कभी कभी आपकी तरह थक जाती है। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया हो तो आपने देखा होगा कि एयर होस्टेस का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। वे सभी यात्रियों से शांत स्वभाव से बातें करती हैं और अगर कोई यात्री गुस्सा करने या लड़ने झगड़ने लगता है तो भी वे शांति से उसको संभालती हैं। एयर होस्टेस को ऐसे माहौल के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ऐसे हालात आए तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसी तरह आप भी अपने आप को हर माहौल के लिए तैयार कर अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। एक और रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि अगर आप कोई काम अपनी मर्जी से करें तो आप उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि जब आप कहानियां पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है और आप उसे अच्छे से पढ़ भी पाते हैं, लेकिन अगर आप अपने जॉब के किसी असाइनमेंट के लिए कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। इसीलिए आप प्रेशर में आकर कोई भी काम मत करिए, इससे आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ सकती है। 6वां सबक, कभी कभी बुरे हालात हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं इससे आपका ही फायदा है। इस बात को हम एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। 1987 में किंग क्रॉस अंडरग्राउंड स्टेशन में एक टिकट कलेक्टर ने देखा कि एक जगह थोड़ी थोड़ी आग लग रही है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये उसका काम नहीं था। धीरे धीरे आग बढ़ने लगी, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं थी कि आग बुझाने वाली मशीन को कैसे इस्तेमाल करें, न ही किसी को उसके इस्तेमाल की इजाजत थी। आग धीरे धीरे फैल गई। इस हादसे में 31 लोग बुरी तरह से जलकर मर गए। डेस्मंड फेनेल इस पूरी घटना की जांच करने वाले अफसर थे। उन्हें इस आग लगने की वजह पता चली तो उन्होंने बहुत सारे जरूरी कदम उठाकर लोगों की सुरक्षा का अच्छा इंतजाम किया। इसका नतीजा ये निकला कि आज हर स्टेशन पर एक सेफ्टी मैनेजर तैनात है जिसका काम लोगों की सुरक्षा करना है। तो इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि कुछ हादसों से होने वाले नुकसान से हमें कुछ फायदे भी मिलते हैं। सोए हुए लोगों को उठाने के लिए कभी कभी झटके की जरूरत पड़ती है। 7वां सबक, कंपनियां आपकी आदतों का फायदा उठाती हैं। आज आप देख रहे होंगे कि मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। हर प्रोडक्ट की आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। कुछ आपको सुविधा देते हैं तो कुछ आपकी असुविधा दूर करते हैं। कंपनियां हमेशा से ही आपकी आदतों और जरूरतों को समझकर प्रोडक्ट बनाती हैं। वे आपके व्यवहार और जरूरतों को जानने के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल करती हैं और उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाती हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। टारगेट एक अमेरिकन रिटेलर है जो हर साल लाखों ग्राहकों को सर्विस देकर आंकड़े तैयार करती है। धीरे धीरे उनके आंकड़े और जानकारियां इतनी ज्यादा हो गईं कि वे किसी भी महिला को देखकर बता देते थे कि वो मां बनने वाली है। एक बार टारगेट के एक मैनेजर को पता चला कि एक टीनेज लड़की मां बनने वाली है। उसने अब तक अपने परिवार वालों को ये बात नहीं बताई थी, तो टारगेट ने उस लड़की के घर बच्चों की देखभाल करने वाले सामानों के कूपन भेजे। लड़की के पिता इस पर गुस्सा हो गए और लोकल टारगेट मैनेजर के पास जाकर उसे डांटने लगे, लेकिन जब उन्हें असलियत का पता चला तो उन्होंने मैनेजर से माफी मांगी। धीरे धीरे टारगेट के आंकड़ों से ये बात सामने आई कि लोगों को ये पसंद नहीं कि कोई उनकी जासूसी करे, तो अब टारगेट लोगों को बहुत सारी चीजों के बीच में उनके काम की चीज रखकर दिखाने लगा।
कंपनियां आपकी आदतों का काफी हद तक इस्तेमाल करती हैं। जैसे अगर कोई एक नया गाना निकालता है तो वो उसे 2 हिट गानों के बीच में बार बार बजाती रहती है, जिससे वो गाना भी हिट हो जाता है। उन्हें पता होता है कि ऐसा करने पर लोगों का ध्यान उस गाने पर जरूर जाएगा। 8वां सबक, नए मूवमेंट की शुरुआत नई आदतों से होती है। 1995 में अमेरिका में पुलिस अधिकारियों ने एक निग्रो महिला रोजा पार्क्स को बंद कर दिया। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसने अपनी सीट एक गोरे आदमी को देने से मना कर दिया था। इस बात पर निग्रो भड़क गए और उन्होंने सभी बसों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि रोजा पार्क्स ने अल्बामा में एक गोरे आदमी को अपनी सीट देने से मना कर दिया। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि जब किसी निग्रो को इस तरह से गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन रोजा पार्क्स की जान पहचान बहुत दूर तक थी। रोजा पार्क्स बहुत सारे सोशल क्लब की मेंबर थी और उनके बहुत सारे दोस्त थे। उनकी पहचान हर तरह के लोगों से थी, जिसकी वजह से उसे बहुत जल्दी बेल मिल गई। जैसे ही वो जेल से बाहर निकली, हर जगह उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने बसों का बहिष्कार शुरू कर दिया। अंत में सभी ऑफिसर्स ने शहर में शांति बनाने के लिए बहुत से कदम उठाए। हर जगह बहिष्कार की वजह से शहर में अशांति फैल गई। फिर मार्टिन लूथर किंग ने अपनी स्पीच में लोगों को शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखने की सलाह दी। फिर लोगों ने चर्च में जाकर और मीटिंग्स करके अपने अधिकारों की मांग की। इस तरह से अमेरिका के लोगों में एक नई आदत बन गई। वे लोग अपनी आदतों को शांतिपूर्वक चर्च में मीटिंग्स बुलाकर लोगों के सामने करने लगे। इस नई आदत ने समाज का चेहरा बदल दिया। 9वां सबक, आदतें आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। हम में से कुछ लोगों की आदतें हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम उन आदतों को पहचानें और बदलने की कोशिश करें। आदतें किस तरह से खतरनाक साबित हो सकती हैं, ये हम दिए गए 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। 2008 में ब्रेन थॉमस नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी की चाकू से हत्या कर दी। ब्रेन को नींद में चलने की और नींद में ही दूसरे काम करने की आदत थी। ब्रेन ने सपने में देखा कि कोई चोर उसकी पत्नी को मार रहा है, इसीलिए ब्रेन ने चाकू उठाया और उस चोर को मारना शुरू कर दिया। ये सभी काम वो अपने सपने में कर रहा था, लेकिन असल में वो अपनी ही पत्नी को मार रहा था। अब आइए दूसरे उदाहरण पर नजर डालें। एनजी बैचमैन को कसीनो में जुआ खेलने की बुरी आदत थी। वो पहले ही जुए में अपना घर और सारे पैसे हार चुकी थी। उसे जुआ खेलने की बहुत बुरी लत थी और ये बात हेरा नाम के एक आदमी को पहले से ही पता थी। हेरा ने एनजी को कैसीनो में घुमाने का ऑफर दिया। उसे पता था कि एनजी अगर एक बार कैसीनो में जाएगी तो जुआ जरूर खेलेगी। हेरा ने एनजी के साथ जुआ खेलकर उसे $5 लाख के कर्ज में डुबो दिया और फिर उस पर कोर्ट में केस कर दिया। इन दोनों ही उदाहरणों में ब्रेन और एनजी अपनी आदतों पर काबू नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी बुरी आदतों पर काबू करके उन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ दें। ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कुल मिलाकर आदतों का हमारी जिंदगी में खास महत्व होता है। हम अपनी आदतों से ही बनते और बिगड़ते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि आप अपनी आदतों के बारे में जानें कि आखिर ये आदतें कैसे और क्यों बनती हैं और कैसे हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इन सभी सवालों के जवाब मिले होंगे।